25 दिसंबर की रात जब पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही थी, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सशस्त्र बलों ने नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी राज्य सोकोटो में इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला कर दिया। अमेरिकी अफ्रीका कमांड द्वारा संचालित यह ऑपरेशन नाइजीरियाई सरकार के समन्वय और अनुमति के साथ पूरा किया गया। टॉमहॉक मिसाइल से हमला किया गया। सैन्य विवरणों के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने गल्फ ऑफ गिनी में तैनात एक युद्धपोत से 1 दर्जन से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी और इन मिसाइलों का सटीक निशाना सोकोटो में स्थित आईएसआईएस के प्रमुख शिविर थे। अफ्रीकॉम ने इस हमले को सटीक हमला बताते हुए पुष्टि की है। इसमें कई आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि जो हताहत जो घायल हैं उनकी कोई निश्चित संख्या अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। नाइजीरियाई रक्षा मुख्यालय ने भी इस ऑपरेशन की पुष्टि की है। अधिकारियों के मुताबिक यह हमला विश्वसनीय खुफिया जानकारी और सावधानी पूर्वक योजना के आधार पर संघीय सरकार की अनुमति से किया गया था। ट्रंप का जो रुख है वो ट्रंप ने कहा है कि ईसाइयों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। आखिर पूरा मामला के चलिए समझते हैं, हमला किया क्यों गया, क्या कारण है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सैन्य कार्रवाई की धार्मिक स्वतंत्रता और ईसाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जोड़ा है। ट्रंप का दावा है कि आईएसआईएस आतंकवादियों ने नाइजीरिया में निर्दोष ईसाइयों की इस स्तर पर हत्या की है जो सदियों में नहीं देखी गई। उन्होंने याद दिलाया कि नवंबर 2025 में उन्होंने हिंसा जारी रहने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी और यह हमला उसी का नतीजा है। वहीं रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने भी इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रपति का संदेश स्पष्ट है, नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या बंद होनी चाहिए। गौरतलब है कि नवंबर 2025 में ही अमेरिका ने नाइजीरिया को विशेष चिंता वाले देश यानी सीपीसी की सूची में डाला था। अब बात करते हैं ये लाकुराबा ग्रुप क्या है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले का मुख्य लक्ष्य लाकुराबा समूह था। लाकुराबा संगठन ये सोकोटो में सक्रिय एक खतरनाक संगठन है जो आईएसआईएस सहेल से जुड़ा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि 2016-18 में इसकी शुरुआत डकैती रोकने के लिए एक आत्मरक्षा बल के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में यह कट्टरपंथी बन गया। वर्तमान में इसके लगभग 200 हथियारबंद सदस्य सोकोटो के 5 इलाकों तजांगा, गुदू, इलेला, बिंजी, सिलाम में अपना प्रभाव रखते हैं। इनके अलावा आईएसडब्ल्यूएपी इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस भी इस क्षेत्र में सक्रिय है, जो 2015 में बोको हराम से अलग होकर बना था। क्या यह केवल धार्मिक हिंसा है? सवाल यह भी उठता है। रिपोर्ट्स को खंगालने के बाद जो जानकारी हमें मिली वो हम आपसे साझा करते हैं कि भले ही ट्रंप प्रशासन इसे ईसाई नरसंहार का नाम दे रहे हैं, लेकिन अमेरिकी संकट निरीक्षण संगठन ACLED के आंकड़े कुछ और ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। धर्म नहीं, राजनीति और संसाधन। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक नाइजीरिया में हुए 1923 हमलों में से केवल 5% ही धार्मिक कारणों से प्रेरित थे। बाकी 95% हिंसा, राजनीतिक सत्ता, भूमि विवाद और डकैती से जुड़ी थी। इसमें ACLED के मुताबिक बोको हराम और ISWAP जैसे जिहादी समूहों के हमलों में मारे जाने वाले अधिकांश लोग मुसलमान हैं। द्विपक्षीय संघर्ष की बात भी सामने आई रिपोर्ट्स में। मध्य नाइजीरिया में चरवाहों और किसानों के बीच संघर्ष पानी और चारागाह की कमी के कारण है, ना कि विशुद्ध रूप से मजहबी। नाइजीरिया की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। नाइजीरिया ने क्या कुछ कहा? नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा चुनौतियां सभी धर्मों के लोगों को प्रभावित करती हैं और सरकार हर नागरिक की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नाइजीरियाई सुरक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि समस्या का मूल कारण राजनीति है, ना कि धार्मिक विचारधारा। यह हमला ट्रंप की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इससे पहले दिसंबर में सीरिया में भी ऐसे ही हमले किए गए थे। ट्रंप ने भविष्य में नाइजीरिया में जमीनी सेना भेजने की संभावना से भी इनकार किया है, जिससे आने वाले समय में अमेरिकी हस्तक्षेप बढ़ने के संकेत भी मिल रहे हैं। इस पूरी खबर को जानने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।